हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यास्थानम आईएएस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो सीरीज से यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स होंगे ये 2021 और 2022 से हैं। और इनको जो है हम इन करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम जो स्टैटिक पोर्शन जो है सिलेबस का, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक वगैरह से रिलेटेड, इसको भी हम जो भी रेलेवेंट करंट अफेयर होगा उसी के पर्सपेक्टिव में जो है कवर कर लेंगे। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जो सीरीज है इसके फॉर्मेट के बारे में। इस सीरीज के हर सेट में आपको जो है 5 एमसीक्यूज जो है वो दिए जाने वाले हैं। जैसे ही एक एमसीक्यू को मैं रीड करूंगा, उसके रीड करने के ठीक बाद जो है आपके इस वाले कॉर्नर पर एक काउंटडाउन टाइमर होगा जो कि 15 से 20 सेकेंड का सेट किया हुआ है। जैसे ही क्वेश्चन रीड कर दिया जाएगा उसके बाद ये टाइमर जो है ऑन हो जाएगा। आपको उस बीच जो है उसका उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गैस करना है। ये जो टाइमर है वो स्पेसिफिकली इसलिए दिया गया है ताकि आप रियल टाइम में जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएं। तो चलिए लेट्स मूव टू द टॉपिक्स जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। ये जो है लार्जेस्ट, अब तक का जो है लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन के बारे में। जो ये जो है आपको पता होगा कि इस साल के यूनियन बजट में जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजिटल डिजिटल करेंसी जो है लॉन्च करने की बात कही है। और वो जो डिजिटल करेंसी होगी वो असल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा रुस्तम 2 यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे रेयर अर्थ मेटल्स की। जो ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं, अभी रिसेंट में इनकी शॉर्टेज हो गई थी। फिर हम बात करेंगे हाइपरसोनिक वेपन्स के बारे में, क्या है, कैसे हैं ये, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले एमसीक्यू से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही मैं क्वेश्चन को रीड आउट करूंगा उसके ठीक बाद जो है ये काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस बीच में जो भी आपको ऑप्शन लगे करेक्ट उसको गैस कर लेना है। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। फर्स्ट इज इट इज सक्सेसर ऑफ हबल टेलीस्कोप प्राइमरीली इन अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेंज। ये जो है हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर है और ये प्राइमरीली वर्क करता है किसके उसमें, अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज में। सेकेंड इज इट इज सिचुएटेड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ये जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सिचुएटेड है। थर्ड इज इट विल ऑलवेज स्टे ऑन अर्थ नाइट साइड एज इट मूव्स अराउंड द सन। ये हमेशा जो है अर्थ की जो नाइट साइड जो है उसमें ही रहेगा जब ये सन के जो है चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होगा। फोर्थ इज इट इज डिजाइंड टू एक्सप्लोर द पीरियड नोन एज एपोच ऑफ reionization which came after the dark age that followed the big bang event। ये जो टेलीस्कोप है ये डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली एपोच ऑफ रीआयनाइजेशन को स्टडी करने के लिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपने अपना ऑप्शन जो है वो गेस कर लिया होगा। पहली स्टेटमेंट देखिए, इट इज सक्सेसर ऑफ हबल टेलीस्कोप। हाँ, ये बात तो ठीक है कि ये हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर है, लेकिन इट प्राइमरीली वर्क इन इंफ्रारेड रेंज। ये जो है प्राइमरीली इंफ्रारेड रेंज में वर्क करता है, ना कि अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेंज में। तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। जो हबल टेलीस्कोप जो था वो असल में अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज में काम करता था। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज सिचुएटेड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये असल में L2 पोजीशन पर फाइनली प्लेस्ड किया जाएगा
L2 ये जो है ये है लैग्रेंज पॉइंट 2। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? देखिए, जो अर्थ और सन का जो सिस्टम है इसमें 5 ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर ग्रेविटी ऑफ द सन एंड अर्थ जो है वो बैलेंस कर देती है द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसक्राफ्ट टू मूव विद देम। तो इन पोजीशंस को बोलते हैं हम लैग्रेंज पॉइंट। और ये जो लैग्रेंज पॉइंट जो होते हैं ये यूजफुल होते हैं फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल इट टेक्स फॉर अ स्पेसक्राफ्ट टू रिमेन इन ऑर्बिट। तो जो L2 जो है वो कहाँ पर है? ये सन, अर्थ, और ये मानिए कि ये जो है अर्थ की ऑर्बिट है। तो यहाँ पर जो है वो L2 पॉइंट जो है वो सिचुएटेड है। तो जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है वो यहाँ पर प्लेस किया जाएगा। इसका जो डिस्टेंस है वो अराउंड 1.5 मिलियन जो है माइल्स या फिर किलोमीटर के करीब है। अब देखिए, थर्ड स्टेटमेंट इज इट विल ऑलवेज स्टे ऑन अर्थ्स नाइट साइड एज इट मूव अराउंड द सन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर इस इमेज में देखिए आप कि ये सन है, इसके बाद जो है ये प्लैनेट्स हैं, इसके बाद जो प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पर जो ये असल में ये क्या होता है, ये शैडो पार्ट रहेगा, किसी भी प्लेनेट का ये शैडो पार्ट रहेगा। तो ये अर्थ का जो शैडो पॉइंट जो है ना, ये जो अर्थ का शैडो पॉइंट जो बनता है ये हमेशा जब सन के रिवॉल्व करेगा ना चारों ओर, तो ये हमेशा जो है ना इसके शैडो पार्ट में ही रिवॉल्व करेगा, शैडो में ही रहेगा हमेशा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है और इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ब्राइट हॉट सोर्सेज टू सी द फेंट हीट सिग्नल्स ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। इसके अलावा आप ये देखिए कि इसकी जो ऑर्बिट है वो इस बात को इंश्योर करेगी कि एक साइड जो है सन शील्ड की वो कंटिन्यूसली सन और अर्थ की तरफ रहे, ताकि जो टेलीस्कोप ऑप्टिक्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखिए इससे होगा क्या, इसका जो सन फेसिंग जो साइड होगा उसका जो टेम्परेचर है वो अराउंड चला जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो अपोजिट साइड जो होगी उसका जो टेम्परेचर है वो -200 डिग्री सेल्सियस से -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। इतने लो टेम्परेचर का बेनिफिट जो है वो ये है कि अगर जो इस टेलीस्कोप को एक्सीडिंगली वीक हीट सिग्नल्स को कैप्चर करना है फ्रॉम फार अवे गैलेक्सीज, तो इसको लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड होगा। तो उसके लिए ये जरूरी है। अब देखिए जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इट इज डिजाइन टू एक्सप्लोर द पीरियड नोन एज एपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन विच केम आफ्टर द डार्क एज दैट फॉलोड द बिग बैंग इवेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है। अब ये देखिए कि ये जो एपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन है ये क्या होता है। जो हमारा यूनिवर्स जो है वो बिग बैंग इवेंट के बाद ही क्रिएट हुआ है, और जो ये बिग बैंग इवेंट जो हुई थी वो 15 बिलियन ईयर एगो हुई थी। अब देखिए इसके बाद का जो फेज होता है उसको बोलते हैं हम डार्क एज। डार्क एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है और यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। अब देखिए 13.5 बिलियन ईयर एगो जो है फेज ऑफ रीआयोनाइजेशन होता है। ये कैसे होता है? यहाँ पर जब डार्क एज में जो है हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो न्यूट्रल स्टेट में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर इस टाइम पर जो है जो सबसे पहले जो स्टार्स और गैलेक्सीज जो फॉर्म हुई, गैलेक्सीज, तो हीट जनरेट होना शुरू हुआ और हीटिंग के कारण जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो आयनाइज होने शुरू हो गए। तो उसके बाद जो है यूनिवर्स जो हमारा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुका था, पेरेंट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो हमारा असल में सबसे पहले जो स्टार्स और गैलेक्सीज जो हुई हैं उनको स्टडी करने वाला है।
ठीक है। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताएगा कि हमारी इस यूनिवर्स में पोजीशन क्या है फिलहाल। तो ये अब तक का सबसे पावरफुल जो है टेलीस्कोप डिजाइन किया गया है। तो इस तरीके से देखें तो हमारे 3 और 4 जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टॉक अबाउट द नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन। आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इनमें से कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ अ नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क। एक नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाएगा। Creation of blockchain as a service. Third is a blockchain advisory council shall be constituted under the chairmanship of Prime Minister. एक blockchain advisory council जो है वो बनाई जाएगी under the chairmanship of Prime Minister। तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, आपने अपना आंसर जो है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, क्रिएशन ऑफ ए नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क। तो जो नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने प्रेजेंट की है। ओके। तो इसमें क्या है कि सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि एक नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएट किया जाएगा एज ए ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नेशनल लेवल शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू अनेबल सिटीजन सर्विसेज एट लार्ज स्केल एंड अनेबल क्रॉस डोमेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो पहली जो स्टेटमेंट है जो हमारी वो करेक्ट है। क्रिएशन ऑफ ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसका जो एम है, जो नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन है, इसका जो मेन एम है वो है टू इवॉल्व ए ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो इसमें क्या होगा कि काफी सारी जो है मतलब ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस जो है वो होस्ट की जाएंगी नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क पर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हो गए, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। थर्ड इज ए ब्लॉकचेन एडवाइजरी काउंसिल शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो एडवाइजरी काउंसिल होगी ना, तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट के, एकेडमिया के और इंडस्ट्री के। और जो चेयरमैनशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, बल्कि मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये जो मिनिस्टर है ये इसका चेयरमैन होगा। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारी वो इनकरेक्ट है। तो हम देखते हैं कि 1 और 2 जो है वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो असल में एप्लीकेशन से भी पूछा जा सकता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं वो दे रखी हैं, आप इनको थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये रुस्तम टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में है। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट इज इट इज ए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी है। सेकंड इज इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। इसको जो है डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट है, आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपने होपफुली अपना आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। जो रुस्तम 2 जो है वो असल में इंडिजिनसली डेवलप्ड एक मीडियम मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस इंड्योरेंस यूएवी है। ओके। तो
पहली स्टेटमेंट जो है हमारी वो इनकरेक्ट हो जाती है। अब देखिए जो यूएवी होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हेल और दूसरे होते हैं मेल। हेल मीन्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी और ये है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी। जो इनकी जो फ्लाइंग रेंज जो होती है हेल की वो होती है मोर देन 28,000 फीट, जबकि जो ये होते हैं मीडियम एल्टीट्यूड वाले इनकी जो रेंज होती है ये होती है 25,000 से लेके 28,000 फीट के बीच में। ये जो है इस रेंज में फ्लाई करते हैं। तो जो हमारा रुस्तम 2 जो है वो असल में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है ये पिक्चर असल में हमारे रुस्तम 2 की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट इज दे हैव यूनिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जो है यूनिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड इज मोस्ट ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स जो होती हैं वो लेंथेनाइड सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। थर्ड इज इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ metals or element. Fourth statement is they are called rare because it was difficult to extract them from their oxide forms. इनको जो है इनके oxide form से extract करना difficult होता है, इसलिए इनको rare बोला जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलिए दोस्तों, होपफुली आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। दे हैव यूनिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इनकी यूनिक मैग्नेटिक, ल्यूमिनेसेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनको यूज किया जाता है हाईटेक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि सेलुलर फोन हो गए, कंप्यूटर हार्डवेयर, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक कार की मोटर्स, सोलर पैनल्स, विंड जो मोटर्स वगैरह होती हैं उनमें उनको बनाने के लिए जो है रेयर अर्थ मेटल्स का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज मोस्ट ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स आर इन लेंथेनाइड सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है, क्योंकि अराउंड 17 जो है एलिमेंट्स 17 एलिमेंट्स जो हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं और मोस्टली जो है ये जो सीरीज होती है इसको लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। ये एक्टिनॉइड है, ये लेंथेनॉइड सीरीज है। तो मोस्टली जो है जो रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं वो लेंथेनॉइड सीरीज में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड इज इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया जो है वो असल में 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स रखता है अभी वर्ल्ड में। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है चाइना, उसके बाद ब्राजील, देन वियतनाम, फिर रशिया और 5th में हमारा इंडिया है ही। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई। फोर्थ इज दे आर कॉल्ड रेयर बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम देयर ऑक्साइड फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इनको एक्सट्रैक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है ऑक्साइड फॉर्म से, तो इसलिए इनको रेयर बोला जाता है। तो इस हिसाब से हमारी 1, 2 और 4 जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है 1, 2 एंड 4 ओनली, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है वो हाइपरसोनिक वेपन्स के बारे में है। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट इज दे हैव स्पीड मोर देन बैलिस्टिक मिसाइल्स। जो इनकी हाइपरसोनिक वेपन्स जो होते हैं इनकी स्पीड जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स से ज्यादा होती है। सेकंड इज दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स की तुलना में इनको डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। थर्ड इज अग्नि पी मिसाइल जो है इट इज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये जो अग्नि पी मिसाइल है ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। पहली बात तो ये देखिए कि हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं। जो हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं ये मैन्यूरेबल वेपन्स होते हैं दैट कैन फ्लाई एट स्पीड मोर देन मैच 5। मैच क्या होती है ये, मैच जो होता है ये होता है स्पीड ऑफ साउंड। वन मैच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। तो ये स्पीड ऑफ साउंड से जो है कितना 5 गुना ज्यादा जो है मोर देन मैच 5 जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। तो क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल से भी ज्यादा स्पीड में फ्लाई करते हैं? तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं दे आर मच फास्टर देन हाइपरसोनिक वेपन्स। सेकेंड इज दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रीजन इसका ये है कि देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती हैं और एटमॉस्फेयर से आउटसाइड ट्रेवल करती हैं, फिर ये री एंटर होती हैं जहां पर इनको इम्पैक्ट करना होता है। जबकि जो हाइपरसोनिक जो वेपन्स होते हैं दे ट्रेवल विद इन द एटमोसफेयर एंड कैन मैन्यूरेबल मिडवे। इनको बीच में ही मतलब मैन्यूर किया जा सकता है विच कंबाइंड विद देयर हाई स्पीड मेक देयर डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसका मतलब यह है कि जो रडार और जो एयर डिफेंस सिस्टम जो होगा वो उनको तब तक डिटेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि वो बिल्कुल क्लोज ना आ जाए, और उसके बाद उनके पास बहुत ही कम टाइम बचेगा इस वेपन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट कंपेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। थर्ड इज अग्नि पी मिसाइल इज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि जो अग्नि पी मिसाइल जो है हमारी वो असल में 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, तो हम देखते हैं कि यहां पर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो हमारा जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हाइपरसोनिक वेपन्स की जो टेस्टिंग की जा रही है, और ये वेपन्स जो है असल में कौन कौन डेवलप कर रहा है? चाइना, इंडिया। इंडिया में भी डेवलपमेंटल स्टेज में है अभी। यूएसए के पास ये वेपन्स हैं, रशिया के पास हैं। ओके, तो आपको इन कंट्रीज का भी नाम ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस सेट ऑफ क्वेश्चन को हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।